नमस्कार, आप देख रहे हैं जनजागरण। इस समय की खबरों के साथ मैं मीना गुप्ता। खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला गुरुवार को डिंडोरी जिले के जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव पहुंचे। यहां उन्होंने सर्वप्रथम हनुमान जी, सिद्ध बाबा, भारतवर्ष महादेव, माधेश्वर, बड़ा देव, नर्मदा की सहायक नदी, सिलगी नदी एवं गौ माता का पूजन अर्चन किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव में संचालित विभिन्न प्रकल्पों का अवलोकन भी किया। यहाँ उन्होंने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए की लागत से सिकल सेल नियंत्रण परियोजना का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल का यह प्रयास सराहनीय है। साथ ही इसमें सहयोगी संस्थाओं का भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमें सिकल सेल की जांच अनिवार्य रूप से करवानी चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी में यह ना फैल सके। पीएचई मंत्री संपत्ति उइके एवं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के सभी प्रकल्पों के कार्यों की सराहना की। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित अतिथियों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हित लाभ का वितरण भी किया गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित भी किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला, केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति उइके, ब्रह्म ऋषि बाबरा मिशन की अध्यक्ष साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के महाअधिवक्ता प्रशांत सिंह, सहपुरा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे, सिहोरा विधायक संतोष बरगड़े, एनटीपीसी के उप महाप्रबंधक उपेंद्र मिश्रा, जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल बरगांव के अध्यक्ष मनोहर लाल साहू सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी व ग्रामीण मौजूद रहे। क्योंकि जनजाति बरगांव केंद्र सिकल सेल के इस शुभारंभ अवसर पर हम सब लोगों के बीच में हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री, जिन्होंने लगातार इस प्रदेश में बहुत लंबे समय से लगातार काम करने वाले ऐसे आदरणीय शुक्ल जी, सही मायने में कहा जाए तो यह ईश्वरी कार्य है, यह धर्म का कार्य है। तो मैं जो इस लोग यहाँ इस कार्यक्रम में लगे हैं, इस सेवा योजना में जुड़े हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको सत नमन करता हूं। राजनीतिक परियोजना बता रही है, इसलिए तो कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। जो हमारी आस्था का विषय रहा है 500 वर्षों से, जो हमारे भगवान नाम के मंदिर में जोड़ के स्वास्थ्य विभाग से श्रीमती श्यामबाई को आयुष्मान कार्ड कर दिया था। ये लड़ाई तो उस समय से चल रही है, उसको मोदी जी के नेतृत्व में पूर्णता प्राप्त हो रही है। तो पूरे देश में उत्साह और उत्सव का माहौल है। तो कांग्रेस पूरा की पिछले समय भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे अलग अलग प्रकार की यात्राएं उनने पिछले दिनों भी किया और आज भी कर रहे हैं। परंतु आज इस प्रकार की परिस्थिति इस देश में है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में इन सब योजनाओं को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर, आम जन की सुविधाओं को ध्यान में रख कर के जो सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर, लगभग पौने 10 वर्षों के अंदर जो किया है, तो ये पूरे देश के अंदर, पूरे दुनिया को भी पता है। आज भारत की ऊंचाइयों को आप देखें, भारत के लोगों के बारे में आप देखें, हर व्यक्ति के बारे में चिंता हमने किया है सरकार की तरफ से। मुझे बहुत खुशी होती है और इसलिए हमारा लक्ष्य है कि विकसित भारत का जो संकल्प, ये यात्रा चल रही पिछले 15 नवंबर से पूरे देश भर में प्रारंभ, 25 जनवरी तक 24 तक ये यात्रा पूरी होगी। और अगर आवश्यक पड़े तो इसको थोड़े बहुत बढ़ा सकते हैं। मैंने अनुभव किया, अनेक ऐसे स्थानों में विदेश के हिस्सों में जाने का अवसर मिला मुझे। मैं केरल भी गया था पिछले पहला कार्यक्रम। उस समय भी केरल के अंदर जहां हमारा वार्ड मेंबर नहीं है, वहाँ भी लगभग 500-600 लोग उपस्थित थे एक ग्राम पंचायत के अंदर। तो वो अनुभव क्योंकि
जनता के हित के लिए जो मूलभूत सुविधाएं वो उपलब्ध कराने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक प्रयास किया है। ये हमारी उपलब्धि है और मैं तो कह सकता हूँ इससे बड़ा और कोई पुण्य का काम देश में नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन जो बना है इससे नुकसान का बीजेपी। देखिए, पहली बात तो ये है इंडिया गठबंधन ये कितना सफल होता है, कारगर होगा, मैं ये कह नहीं पाऊंगा मैं भी, परंतु अलग अलग देखिए मायावती अब इंडिपेंडेंट लड़ने की बात कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में मैं कल ही उत्तर प्रदेश से आया हूँ, वहाँ की जनता का मैंने जो भाव देखा है और देश में सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश से, और जैसा अनुभव मैंने किया तो लोग तो ये भी करेंगे पूरे 80 की 80 सीट हम जीत सकते हैं। मैंने इस प्रकार का लोगों का एक अनुमान आप देख सकते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि देश में तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। गठबंधन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे कोई, देखिए इससे कोई, मैं इसलिए कहा कि इस गठबंधन से हम कितना सफल होंगे, ये लोग अलग अलग विचारों के लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो इंडिया गठबंधन है अभी सीट शेयर के आधार पर वो बातचीत कर रहे हैं। हर स्टेट की अपनी परिस्थितियां हैं और इसलिए मुझे लगता है कि जब सीट का विषय आता है तो उसको लेकर के भी आपस के जो तनाव है, जो विवाद है, उनमें कैसा ये मामला उनका सॉर्ट आउट होगा ये तो वही बता पाएंगे। परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बहुत अच्छा अवसर आने वाले 24 का इलेक्शन होगा। खबरों के साथ जुड़े रहें टीवी जनजागरण के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको खबरों में क्या अच्छा लगा।